अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? रमज़ान ख़त्म हुआ और उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा, इसी तरह ईद। पर 9th क्लास के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि उनका लास्ट में एक पेपर आ गया ईद से पहले और 26 को मैथ्स का पेपर है। तो मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, मैं मैथ्स ही के रेफ़रेंस से आपसे बात करना चाह रही थी। तो मुझे लगा ये बेस्ट टाइम है बच्चों को गाइड करने के लिए कि आपने क्या करना है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। बेटा देखें, पूरा साल आपने पढ़ा है, मैं नहीं कहती कि आप में से मुमकिन है कुछ ने ज़्यादा कुछ ने कम, लेकिन अब पॉइंट ये है कि हम क्या स्ट्रेटजी तैयार करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। ठीक है जी? उसमें देखें, मैंने एक पेपर पकड़ा हुआ है, इसमें देखें इसका पेपर पैटर्न आपके पास क्या होगा। आपको पता है आपका पेपर 3 पार्ट में होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और फिर आपके पास फर्दर होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है? ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है, ऑब्जेक्टिव आपने 15 मार्क्स के, आपको 15 पहले 15 मिनट्स में आपको करके देना होता है। उसमें आपको बबल शीट को फिल करना है, उसके लिए बहुत केयरफुल होना होगा। एक बात याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव 9th के लेवल पर रेयर है कि वो जो आपकी ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9th क्लास में रेयर है कि आपकी रिव्यू एक्सरसाइज आपकी बैक पे दिए गए जो ऑब्जेक्टिव है उनके अलावा कोई आए। कोई एक आधा कॉन्सेप्चुअल आ भी जाता है, तो आपने वन एंड मोर देन 1 ईयर आपने ये पढ़ा होता है 9th क्लास, तो आप सॉल्व कर ही लेते हो। पेपर पैटर्न के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने जब बुक पकड़नी है अपनी मैथ्स की तैयारी के लिए, तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव करने, एमसीक्यूज़ करने फ्रॉम रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है जी? फिर वहीं से फिर आपने समरी के अंदर जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, आपने वो डेफिनेशंस लर्न करनी है। कोई डेफिनेशन आपने स्किप नहीं करनी है। न्यू पेपर पैटर्न में जहाँ उन्होंने मार्जिन रखा है आपको चेक करने के लिए, उस मार्जिन में डेफिनेशंस बेटा बहुत ज़्यादा हैं। पहले, इससे पहले तो ये होता था लास्ट पोर्शन में डेफिनेशंस होती थी, लेकिन इन पहले 2 पोर्शंस में भी डेफिनेशंस हैं। ठीक है? क्या हुआ? एमसीक्यूज़ आपने करने हैं। एमसीक्यूज़ मैंने आपको बोला है कि रिव्यू में से करने हैं, दूसरा समरी में से कोई आपने स्किप नहीं करना, कोई डेफिनेशन स्किप नहीं करनी। नंबर 2, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आएँगे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादातर रिव्यू में से आते हैं। बहुत कम बच्चों को ये बात पता है कि रिव्यू में से ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा बेटा रिव्यू आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी। अब आइए जी पेपर की तरफ कि हम, ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन और हमने आपको बता दिया कि रिव्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब रिव्यू में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे बेटा, पार्ट 1 में आपको उन्होंने एनी 6 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस। 9 में से बेटा 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैट्रिसेस के क्वेश्चन, मैट्रिसेस की डेफिनेशन बहुत आसान होती है। बस ज़रूरत किस बात की है, थोड़ा केयरफुल हो जाएँ। थोड़ा केयरफुल होके डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन के साथ आपने उसकी एग्ज़ाम्पल देना नहीं भूलनी, 0.5 एग्ज़ाम्पल के होते हैं। ठीक है जी? यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सम टाइम यूनिट नंबर 5 का एक आधा क्वेश्चन वो डाल देते हैं। सो इट मीन पहला पोर्शन पहले 5 यूनिट्स में से होगा, सबसे ज़्यादा आसान पहला पोर्शन होता है। इसमें से हर बच्चा आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। एक डेफिनेशन, एक क्वेश्चन, एक डेफिनेशन, एक क्वेश्चन, सीक्वेंस तकरीबन यही होता है। लेकिन सम टाइम ये लॉग का क्वेश्चन ज़रूर तंग करता है, लॉग के क्वेश्चन ज़रूर तंग करते हैं। लॉग में बेटा एक चेंजिंग बेस फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल होता है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपने बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी? ये बात अगर आपको नहीं पता चल रही तो फिर मैं रिपीट कर दूँ, पहले 5 में से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, पर 6 नहीं करने, कोशिश करनी है पहला पोर्शन कम अज़ कम 6 से 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही हों तो बेटर है। अब दूसरे पोर्शन में आइए, यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 सम टाइम 10। ये यूनिट, इतने यूनिट में से आपको चेक करने हैं। इसमें इस पोर्शन में 50% डेफिनेशंस होती हैं और 50% जो हैं सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं। सॉल्विंग क्वेश्चंस में थोड़ी फैक्टराइजेशन के चूँकि क्वेश्चन शामिल होते हैं, सो बी केयरफुल। यूनिट नंबर 9 में से क्वेश्चन बहुत आसान आता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। यूनिट नंबर 8.1, एक्सरसाइज नंबर 8.1, बेटा 8.1 को पी जाओ घोल पोल के पानी में। 8.1 में से ज़रूर एक सॉल्विंग क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन तो ले सकता है वो, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन 8.1 में से एक सॉल्विंग क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस पोर्शन में अब हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारी मैक्सिमम सॉल्विंग हो जाए, क्योंकि हमें डेफिनेशन की तरफ जाना ही जाना। इस पोर्शन में एक आधी डेफिनेशन होती है, लेकिन इस पोर्शन में वो तकरीबन 50% डेफिनेशंस डाल देते हैं। ठीक है? यूनिट नंबर 7 में से, यूनिट नंबर 8 में से, यूनिट नंबर 9 में से डिस्टेंस फार्मूला बेटा
डिस्टेंस फार्मूला और मीडियन। हर बार इनमें से इन दो में से एक ने ज़रूर आना है। सो आपने इन दोनों को 9.1 में से 9.1 एंड 9.2 का पहला वाला क्वेश्चन सिर्फ उसमें से, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पर। ये नंबर 10 में से ज़रूर डेफिनेशन वो लेगा, ठीक है जी, उसको गौर से देखिएगा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका बनेगा, और थर्ड पार्ट आपके सब्जेक्टिव पोर्शन का थर्ड पार्ट है बेटा, ये सबसे ख़तरनाक है। जिस बच्चे ने इस पोर्शन में से नंबर ले लिए वो समझे कि वो 70 को क्रॉस कर ही जाएगा अगर उसने मेहनत से पहले यूनिट तैयार किए हुए हैं। अब होगा क्या बेटा, यूनिट नंबर 17 की एक डेफिनेशन भी आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है। फिर मैं दोहराऊंगी, यूनिट नंबर 17 में रिव्यू में जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सबसे जो डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है यूनिट नंबर 17, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर करवाया जाता है, बच्चों को बहुत काम आता है। सो यूनिट नंबर 17 की डेफिनेशंस जो लास्ट में उन्होंने डेफिनेशन बुक के आपके रिव्यू के लास्ट में दी गई हैं, वो डेफिनेशंस तो स्पेशली, ठीक हो गया जी। आपने यूनिट नंबर 17 की डेफिनेशन, फिर आ जाए 16 की डेफिनेशन, एरिया वाला यूनिट, उसमें से एरिया क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कभी आया हो, ज़्यादातर डेफिनेशंस ही उसमें होती हैं। फिर आपके पास 15, 14, 13, 12, इन सब में से डेफिनेशंस को वो ज़रूर लेगा। रेयर 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 है कि वो इस पोर्शन में कोई एक आधा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिए तो हुए हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड पोर्शन पार्ट, क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, इस पे ज़रूर अटेंशन दीजिए क्योंकि इस पोर्शन में नंबर लेना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट आइए जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा मैं आपको जो रेफ़र करूँगी वो ये करूँगी कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में किए होते हैं, इसलिए ज़रूरी है हम इन पर तवज्जो दें। अब होता क्या है, आपको पहले मैं बता दूँ स्कीम कैसे बनती है। यूनिट नंबर 1 में से एक पार्ट, बेटा ये भी याद रखिएगा, 9th क्लास आपने स्कूल में बहुत से पेपर दिए हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसके ए बी पार्ट दोनों ही आपको सॉल्व करने हैं। 6 करें, इसी के ए बी करेंगे तो आपके, यानी 2 क्वेश्चन आपको चूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको नेसेसरी है, वो आपने करना ही करना है, थ्योरम है। जो थ्योरम आपने अच्छे से किया हुआ यूनिट नंबर 12 किया हुआ, यूनिट नंबर 16 किया अप टू यू, आपने उसको ज़रूर अटैम्प्ट करना है, ठीक हो गया जी। अब आ गई बात ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 17, जिन बच्चों ने, जिस बच्चे को, मैं नहीं कहूँगी यही करें ये करें ये करें, जिस बच्चे ने जो पोर्शन अच्छे से तैयार किया हुआ, अगर किसी को फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आती है यूनिट 5 अटैम्प्ट करे, अगर किसी को लॉग बहुत अच्छे से आ रहा है तो वो लॉग वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। ये फार्मूलाज हैं 4 यूनिट में भी। तो बेटा आपने इसको सीक्वेंस को बड़े अच्छे से मेंटेन करना है। अब होता क्या है बोर्ड में कि बच्चों को, मुझे ये क्वेश्चन तो पूरे आते थे, मुझे इसका पार्ट ये वाला थोड़ा सा आता था, ये पार्ट पूरा आता था, ये मुझे मुकम्मल तौर पे नहीं आ रहा था। अब बच्चे क्या करते हैं, नहीं जी नहीं, मुझे तो कहा ही गया था मैंने ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है। होता क्या है, वो जो 4 मार्क्स पूरे ले सकता था वो 1.5 इसमें से लिए, उसने 1 क्वेश्चन इसमें से लिया, टोटल मार्क्स देखे तो 2.5 बने। बेटा ये अक्लमंदी इसे कहते हैं, ये इंटेलिजेंटली आपको ये अटेम्प्ट करना है। ये 4 मार्क्स, 8 मार्क्स तो आपने इसमें से ले लिए, लेकिन इन पोर्शंस में से जो चूज़ करना है वो देखना है मैक्सिमम मार्क्स मैं किस में ले सकता हूँ। ये मुझे 7 यूनिट पूरा आता है, अच्छा इसमें से मैं अगर कुछ नहीं लूँगा तो मिनिमम 1 लूँगा, इट मीन 4। अब 2.5 लेना अक्लमंदी है, ये 5 को अटेम्प्ट करना अक्लमंदी है। तो बेटा इस बात को ज़रा आप गौर कीजिएगा। फिर आ जाए थ्योरम पे, पेंसिल के साथ थ्योरम की स्टेटमेंट को गौर से देखें कि कौन सा थ्योरम है, बहुत केयरफुली उसे सॉल्व कीजिए। आपने पहले डायग्राम बनानी है, पहले आपने स्टेटमेंट राइट करनी है, फिर डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपको पता है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होंगे और टू प्रूव लिखना होगा, और फिर आपने उसको प्रूव करना होगा, टू प्रूव होगा, ठीक हो गया जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अब मैं आपको जी, ये मैंने एक बहुत अच्छी बच्ची है, उसका पेपर लिया हुआ है, लेकिन इस बच्ची ने मिस्टेक्स क्या की हैं मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी। ये 75 ओवर 75 मार्क्स लेने वाली बच्ची है, लेकिन अब किया क्या है, आप इसका देखिए जी। पहले में 14 यानी ऑब्जेक्टिव में एक नंबर खामखा कट गया, दूसरा पोर्शन जैसे मैंने आपको कहा पूरे, तीसरा पोर्शन दूसरा 6 क्वेश्चन में से 12/12, यहाँ एक नंबर इसने मेरे ख़्याल में गैर ज़रूरी कटवा लिया। लॉन्ग में पूरे-पूरे हैं, ठीक हो गया जी। या टोटल में भी टीचर ने मिस्टेक की हुई है, ये टीचर की मिस्टेक है, लेकिन जो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस बच्ची ने किया क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूनिट 1 में से है।
ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ए इनवर्स लिया हुआ है, देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसे किया हुआ है। पर यहाँ इन्होंने जो मिस्टेक की है मैं आपको वो दिखाना चाह रही हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये सारी स्टेप्स आप नोट कर लें। अगर किसी को मैं समझा इसलिए नहीं रही क्योंकि पूरा साल बेटे आपने ये कुछ किया। ये देखें एट द एंड आपके पास जब ये ऑब्टेन होता है ना, देखा आपने ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इन टू मैट्रिसेस की इक्वालिटी से आपने, जैसे इस बच्ची ने भी लिखा हुआ है, रिजल्ट निकाला है। अब यहाँ ये देखें, टीचर ने तो 4 मार्क्स दिए हैं, लेकिन बोर्ड में क्या होता है, आपको इसको सेट नोटेशन में जब लिखना था, ये ऑर्डर पे आया था -2 और 0 राउंड ब्रैकेट, उसके बाद सेट नोटेशन लिखनी है। ठीक है जी, एक बात नोट कर लें, अगर कहीं क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हुआ है, फाइंड लिखा हुआ है, तो आपको लाजिम है आप सोल्यूशन सेट लिखें। अगर आप सोल्यूशन सेट नहीं लिख लेंगे तो आपका जो चेकर है वो 0.5 आसानी से काट सकता है। अब आइए 2 यूनिट का क्वेश्चन, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है। मैं सिर्फ आपको मिस्टेक्स दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन लिखा, उसको लेट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, लॉग लिया, देखें दोनों साइड पे लॉग लिया है, देख रहे हैं आप। उसके बाद लॉ को इन्होंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है जी, ये देखें ये मिस्टेक है, यहाँ लिया है, बट आगे क्या करना था, इसे लिखना था लॉग 8.97 पावर 3 प्लस लॉग 3.9 पावर इसकी पावर 2 माइनस लॉग का लॉ अभी 1 यूज़ किया है हमने, वो क्या आना था 15.37 होल पावर 1/3। तो देखा ये एक कॉमन मिस्टेक थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लॉग लेने के बाद आपने उसका सेकंड लॉ यूज़ करना है, और ये नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे जी। ठीक हो गया जी, ये मिस्टेक थी जो मैंने आपको पॉइंट आउट की है। यहाँ पे सब पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव की सूरत में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। नेगेटिव हो तो आपको पता है, अगर किसी का लॉग नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव लॉग आपके लेवल पे नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नंबर ग्रेटर डाल दिया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो मैं बनाऊंगी 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, आई होप सो कि उसमें तमाम पॉइंट्स को क्लियर करूँगी। जो डेफिशिएंसीज मुझे फील होती हैं बच्चे कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं, मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी और कोशिश करूँगी कि ऐसी वीडियोज़ बने जिनसे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो। नेक्स्ट आइए जी, क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, गिवन लिखा हुआ है, टू फाइंड लिखा हुआ है। इधर देखिए, ये देखें, अवॉइड करिए बेटा कटिंग, ये कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी। जो चीज़ करनी है सेंसिबिलिटी करनी है, कैलकुलेटर को करें। इवन मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर आपने 2 की पावर 3 भी लेनी है तो ज़रूर कैलकुलेटर से लें। आज के बच्चों को टेबल बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो काइंडली जो कैलकुलेशन है वो आप कैलकुलेटर से कीजिए। जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एट द एंड ऑफ पेपर के बजाय आप एक नज़र फ़ौरन उस क्वेश्चन पे कर लें, क्योंकि आप अपनी गलती उसी वक्त बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। थोड़ी देर हो जाए तो ये करना मुश्किल है। अब आगे आइए थ्योरम की तरफ। इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट किए हुए हैं। ये थ्योरम देखें, स्टेटमेंट राइट की हुई, स्टेटमेंट का एक नंबर होता है, उसको स्किप नहीं करना, डायग्राम मार्कर से बनानी है, और आपने लेबलिंग बहुत केयरफुली करनी है। गिवन लिखना है, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, टू प्रूव और प्रूफ। उसके बाद ये देखें पूरे मार्क्स इन्होंने लिए हैं, गुड। आगे आ जाए जी, आपका ऑब्जेक्टिव कर लिया आपने। लॉन्ग क्वेश्चन आपने पहले अटैम्प्ट किए क्योंकि आपको लग रहा था मुझे लॉन्ग में बहुत अच्छी गिरफ्त है, तो उन्होंने लॉन्ग पहले कर लिया। अब शॉर्ट, सब्जेक्टिव में शॉर्ट का पहला पार्ट, जैसे मैंने आपको कहा था, स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है, सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2 में से है, बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें यूनिट नंबर 3 में से क्वेश्चन है, चेंजिंग, ये भी बहुत अच्छे से इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है। फिर सर्ड की डेफिनेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पेपर पैटर्न दिखा रही हूँ कि अच्छा पेपर करने का तरीका क्या होगा आपके पास। ठीक हो गया, एग्जाम्पल दी हुई है, ये देखें। अब यहाँ आ जाए, ये देखें, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं था, लेकिन गलती जब बच्चे करते हैं, जब कटिंग करते हैं, तो ये इन्होंने वैसे एक्स्ट्रा किया हुआ है, ठीक किया हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन कट किया हुआ है जी। इधर देखें, हाँ यहाँ गलती क्या की है बेटे, ये देखें, आपको उन्होंने कहा था HCF निकालें। HCF निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था फैक्टर्स ऑफ A² - B²
और यही इसके फैक्टर्स बताने से पहले ये स्टेटमेंट आपको बहुत मुश्किल लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन बेटा मैथ्स जो कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो सो काइंडली थोड़ी ग्रिप रखें, इंग्लिश थोड़ी बहुत लिख लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिखें, कॉमन फैक्टर लिखें, एचसीएफ लिखें, और यही आपका रिजल्ट भी है आपके क्वेश्चन का। आगे आइए जी, ये 7 यूनिट में से क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में ये मिस्टेक को उन्होंने किया है, बेटा एग्जामिनर ये चेकर पे बहुत काउंट करता है, अगर चेकर इसे जाने दे तो जाने दे, अगर अंडरलाइन कर ले तो 0.5 वो काट लेगा। सो बी केयरफुल, अपनी कटिंग को अवॉइड करना, ठीक हो गया जी। इनइक्वालिटी की डेफिनेशन भी आई हुई है, टीचर ने कुछ एडिशन किया हुआ है, वो रहने दें। ये 8.1 में से क्वेश्चन देखिएगा, सारे स्टेप्स के साथ है, बिल्कुल ठीक बच्ची ने किया हुआ है। आगे देखें, कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखें डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट्स हैं, फार्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा केयरफुली कीजिएगा इसमें। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे √2 + 3 का स्क्वायर इसको खोलने बैठ जाते हैं। इसको बिल्कुल नहीं खोलना बेटे। क्यों नहीं खोलना? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है एक ज़ीरो है, आप आसानी से इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को रेडिकल साइन से कट करेंगे और आप क्वेश्चन ऑब्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट में देखें, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके उन्होंने काटा हुआ, लेकिन ये मिड पॉइंट का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको कहा कि यूनिट नंबर 9 में से या तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है और या फिर किसका आता है, मीडियन का। तो ये उन्होंने मीडियन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, बिल्कुल सही लगाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, एक्स्ट्रास में उन्होंने कर दिया हुआ है। लेकिन ये देखें, ये ए भी नहीं है बेटा, ये यहाँ चेक करने वाले की गलती है, ये मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट विद एक्स वाई ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया जी। लास्ट पोर्शन, अब यहाँ जो मैंने आपको कहा कि सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन है, वह क्यों कहा है, क्योंकि बस बेटा इस सब में डेफिनेशंस आनी है। सिमिलर की डेफिनेशन देखें, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इनमें से एक डेफिनेशन ज़रूर। कोलिनियर, इसमें से डेफिनेशन। सर्ड, लास्ट में ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। जैसे मैंने आपको कहा यूनिट नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम, मैं पैरेललोग्राम को यूँ लिखती हूँ, मुझे पैरेललोग्राम पूरा लिखना बहुत मुश्किल लगता है जी। ठीक हो गया जी। आगे देखें, पैथागोरस थ्योरम, ट्रायंगुलर रीजन, सबसे आसान डेफिनेशन। इसने अच्छा लिखा हुआ था, लेकिन टीचर ने फिर भी कट किया हुआ है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, वो क्या सोच रहा है। सो बी केयरफुल। ये देखें, 2 क्वेश्चंस हैं। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की शेप सही नहीं बनाई हुई, केयरफुली बनाइएगा। ये पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए उन्होंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है जी। ये देखें, ये उन्होंने यहाँ मिस्टेक्स को, क्योंकि मैंने आज जैसा आपको कहा कि ये आपको यूनिट नंबर 17 ही तंग करेगा, सो काइंडली यूनिट नंबर 17 पे ज़रूर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। आई होप सो आपको मैंने जो कुछ बताया है आपको इससे ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और मैं कोशिश करूँगी कल के लिए भी आपके लिए ज़रूर कोई वीडियो